हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसी जंग जिसने इतिहास बदल दिया। 18 जून 1576 राजस्थान की अरावली की घाटियों में धूल का गुबार उठ रहा था। एक ओर थे मेवाड़ के स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप और दूसरी ओर मुगल साम्राज्य की विशाल सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था स्वाभिमान बनाम साम्राज्य की टक्कर। क्या हल्दी घाटी का युद्ध वास्तव में जीता गया था, या ये एक ऐसी कहानी है जिसने हार में भी अमर विजय लिख दी? आज हम जानेंगे उस युद्ध की सच्चाई जिसने भारत के इतिहास में अदम्य साहस की मिसाल कायम की। 16वीं सदी में भारत का अधिकांश भाग मुगल सम्राट अकबर के अधीन आ चुका था। अकबर की नीति थी राजपूतों से मित्रता और साम्राज्य का विस्तार। कई राजपूत राजाओं ने मुगलों से संधि कर ली, लेकिन मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। उनके लिए मेवाड़ सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो था आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और परंपरा का प्रतीक। अकबर में कई बार दूत भेजे, संधि के प्रस्ताव दिए, लेकिन जब प्रताप नहीं झुके तो युद्ध अनिवार्य हो गया। ये घाटी अपनी पीली मिट्टी के कारण हल्दी जैसी दिखाई देती थी और यहीं तय होना था इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय। 18 जून 1576 की सुबह महाराणा प्रताप की सेना लगभग 20,000 सैनिकों की थी। दूसरी ओर मुगल सेना 40,000 से अधिक सैनिकों के साथ मैदान में उतरी। संख्या कम थी, लेकिन हौसला असीम। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि प्रताप का सबसे विश्वसनीय साथी था। जैसे ही रणभेरी बजी, तलवारें टकराईं, घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने सीधे मान सिंह के हाथी पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि चेतक ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर हाथी पर छलांग लगाई। प्रताप की तलवार ने वार किया, लेकिन मान सिंह बच निकले। उधर मुगल सेना संख्या में भारी थी। धीरे धीरे मेवाड़ की सेना कमजोर पड़ने लगी। इसी बीच चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके एक पैर में गहरा घाव था। फिर भी वो अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक लेकर गया। एक छोटी सी नदी के ऊपर चेतक ने आखिरी छलांग लगाई और स्वयं वीर गति को प्राप्त हुआ। वो क्षण सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि निष्ठा और बलिदान का प्रतीक बन गया। इतिहासकारों के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था। मुगल सेना मैदान में बनी रही, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सके। प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ियों में रहकर संघर्ष जारी रखा। कुछ वर्षों बाद उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को पुनः जीत लिया। इस युद्ध ने एक बात सिद्ध कर दी, स्वतंत्रता की भावना को तलवारों से नहीं दबाया जा सकता। हल्दी घाटी का युद्ध हमें सिखाता है कि संख्या नहीं, साहस महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चा नेता वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी डटा रहे। महाराणा प्रताप ने हमें दिखाया कि जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती, जीत होती है संकल्प में। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी आज भी उस दिन की कहानी कहती है जब एक राजा ने साम्राज्य के आगे झुकने से बेहतर संघर्ष को चुना। युद्ध भले ही निर्णायक ना रहा हो, लेकिन उस दिन इतिहास ने लिख दिया, स्वाभिमान की जंग में सच्ची जीत उसी की होती है जो कभी नहीं झुकता। जय मेवाड़, जय वीरता।